सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800 2123 494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे आज पंचायत यानी सरपंच हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में जो सरकार ने जो फैसला लिया है कि 2 लाख रुपए की राशि से ऊपर के जो काम है वो ई टेंडरिंग से होंगे, उसी फैसले के विरोध में आज सरपंच हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सिरसा की दिखा रहे हैं। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर जिले के तमाम जो 339 गांव हैं, उन सभी गांवों से जो सरपंच हैं वो आज सड़कों पे उतरे हैं। लघु सचिवालय के बाहर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग ब्लॉक से जो सरपंच हैं वो नारेबाजी करते हुए पहले आज सुबह जो सरपंच हैं वो शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए। उसके बाद वहीं से शहीद भगत सिंह स्टेडियम से ही जो है पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे तमाम जो ज़िले के जो सरपंच हैं वो आज नारेबाजी कर रहे हैं लघु सचिवालय के बाहर, क्योंकि हाल ही में जो नवनिर्वाचित जो पंचायतें हैं वो बनाई गई हैं और जो सरकार ने जो फैसला लिया है कि 2 लाख रुपए से ऊपर के जो तमाम जो काम हैं वो ई टेंडरिंग से होंगे। आज ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध है वो सरपंच कर रहे हैं। सिरसा जिले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे विभिन्न गाँव के जो सरपंच हैं, सिरसा जिला के जो सरपंच हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं लघु सचिवालय के बाहर, जहाँ पे भारी पुलिस बल है वो तैनात हैं। और जो है लघु सचिवालय का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। और चूँकि तहसीलदार हैं वो ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम जो सरपंचों से बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। ई टेंडरिंग प्रणाली का जो है विरोध है वो सरपंच कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सरपंच का जो वेतन है वो भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि करीब 25,000 रुपये सरपंचों का वेतन है वो होना चाहिए। और चूँकि छोटी सरकार का दर्जा ग्राम पंचायत को बेशक दिया गया है, लेकिन गाँव में 2 लाख रुपये से ऊपर के जो काम है वो ई टेंडरिंग से करवाने का जो फैसला है उसके विरोध में जो सरपंच है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आज सरपंच हैं, हालांकि तहसीलदार है वो ज्ञापन लेने के लिए वहाँ यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन सरपंच है वो अपनी मांग पे अड़ गए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के डिप्टी कमिश्नर है वो उनकी बात सुने, डिप्टी कमिश्नर है वो आकर के उनकी बात सुने, उनका ज्ञापन ले, तभी वो मानेंगे। सरपंच है, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें की जो है लघु सचिवालय के जो मुख्य द्वार है उसके बाहर ही जो है धरना दे करके बैठ गए हैं। और कहना ये है कि डिप्टी कमिश्नर है वो इनकी बात आकर सुने और जो है उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने का आश्वासन दे। हालांकि तहसीलदार है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तहसीलदार है वो सरपंचों से कह रही हैं कि वो उनको ज्ञापन दे, उनकी बात है वो सरकार तक पहुँचा दें। हालांकि तहसीलदार है वो चले गए हैं और जो है महिला सरपंच है वो नारेबाजी कर रहे हैं। विभिन्न गांव के जो सरपंच है वो आज जोरदार नारेबाजी है वो की जा रही है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए सरपंच है वो लघु सचिवालय सिरसा में पहुंचे हैं और जो है ई टेंडरिंग प्रणाली है उसका विरोध कर रहे हैं कि ई टेंडरिंग प्रणाली है उसका विरोध पूरी तरह से ई टेंडरिंग प्रणाली है वो समाप्त की जाए और गांव में जो सरपंच हैं पंचायत को पावर दी जाए कि गांव में जो विकास कार्य करवाए जाने हैं वो तमाम जो कार्य हैं वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से ही करवाए जाएं। और ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध है वो सरपंच कर रहे हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सिरसा की। हालांकि पूरी तरह से जो है अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन है वो हो रहे हैं और हाल ही में जो पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली, उनके बयान को लेकर के भी सरपंच है वो काफ़ी अक्षुब्ध है, काफ़ी गुस्से में हैं और जिसको लेकर के अलग अलग जिलों में जो है नारेबाजी और प्रदर्शन है वो किए जाए। सबसे पहले तो धन्यवाद प्रमोद जी आपका, जो आप हमारी आवाज़ जो सरकार तक पहुंचा रहे हो। दूसरा ये है, हमारी मांग तो ये है जो ई टेंडरिंग प्रणाली सरकार ने लागू करी है 2 लाख वाली, वो हम कहते हैं सरकार सारी रद्द करके जैसे पहले सरपंच अपने गाँव में काम करता था वो प्रणाली लागू की जाए। अगर ई टेंडरिंग प्रणाली वाला इन्होंने काम करना था तो ये 2 साल इनके पास टाइम था, तो इन्होंने क्यों नहीं किया।
उस टाइम हमारे गांवों में कोई काम नहीं हुआ, सारे के सारे वैसे पड़े हैं। वो ई टेंडरिंग प्रणाली वाला उस टाइम कर देते, अगर अच्छा होता तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सरपंच ही ने जीत के आते। तो इसलिए हम तो चाहते हैं भी गांव के पास हमने 24 घंटे रहना होता है, क्योंकि जो सरपंच होता है वो सुबह शाम हर एक फेस करना पड़ता है उसको। तो जो उलाम्बा सरपंच को आएगा और टेंडर वाले उतना बढ़िया काम नहीं करेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं भी जैसे सरकार पैसे जैसे पहले चलता था वैसे काम होना चाहिए जी। पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए पहुंचे हो। और जो ई टेंडर का मुद्दा है आज सबसे बड़ा उठा हुआ है, तो ई टेंडर जो प्रथा, जो ठेकेदारी प्रथा जो सरकार चला रही है वो हम नहीं चलने देंगे। उसका जहाँ तक हमें जाना होगा विरोध प्रदर्शन करेंगे, और इसी हिसाब से सरकार नहीं मानती है तो हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे। इशू तो भैया यही है हमारा, बस एक ई टेंडरिंग वाला है, बस और कुछ नहीं है। यही है मेन, यही है, यही मुद्दा है हमारा। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस 20 से 25 लाख तक कर दे तो बहुत अच्छी बात है, पर 20 तक तो करना चाहिए सरकार को। आज विरोध प्रदर्शन पंचायत मंत्री बबली के खिलाफ किया जा रहा है जी। ये बीजेपी सरकार है, ये पहले तो सोचती नहीं है, पहले आरोप थोप देती है, सरपंचों पर आरोप थोप रखे हैं कि ये बेईमान है। जब हम बने ही नहीं है तो बेईमान कहाँ से हुए? अभी तक तो सरकार ने हमें कुछ दिया ही नहीं है, घर की खा रहे हैं, अभी हम कहाँ से बेईमान हो गए? तो हम तो ये अनुरोध कर रहे हैं जी, आज ज्ञापन देने आए हैं, 15 तारीख को टोहाना जाएंगे और जितना भी विरोध प्रदर्शन होगा हम करेंगे। और हमारी ये मांग है कि सरपंचों को कम से कम 25 लाख का बजट दिया जाए और ये 2 लाख वाली समाप्त कर, ई टेंडरिंग वाले दूर रखा जाए जी। बड़ा इशू तो यही है जी, जो ई टेंडरिंग प्रणाली सरकार ने लागू की है, इसके विरोध में जो आज पूरे हरियाणा के सरपंच लामबंद हुए हैं। और हम तो ये मानते हैं कि सरकार को इसके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर डी प्लान के अंदर कोई ई टेंडरिंग नहीं होता, उसमें कोई लिमिट नहीं है, अपने चहेतों को सरकार जो है डी प्लान के अंदर काम करवा रही है बगैर ई टेंडरिंग के, तो ये सरपंचों पे ये क्यों लागू होता है? एमपी लैड के अंदर है, एमपी लैड के अंदर जितना पैसा आता है वो पैसा बिना जो टेंडर के अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए उनको दिया जाता है। ये क्यों सरपंचों पे क्यों ये उन्होंने 2 लाख का लगाया है? तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने जो 5 एससी हैं, जो पूरे हरियाणा का 5 एससीयों को ये पावर दे करके उन पे अपना एक चोर बिठाया हुआ है। ये तो सरपंचों को चोर बताते हैं ना, ये खुद चोर हैं। ये पैसा अपने चहेतों को के माध्यम से खुद खाना चाहते हैं और सरपंचों को चोर बताते हैं, जबकि सरपंच चुने हुए हैं, बुने हुए नहीं हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग यही है कि जो ई टेंडरिंग का मुद्दा सरकार लेकर आई है, ये 2 साल से पहले ई टेंडरिंग ही थी सरकार की। उस ई टेंडरिंग में कोई काम नहीं हो गांव में। अगर गांव में विकास होता और करवा सकते हैं तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या थी? सरकार खुद ही करवा लेती काम तो। लेकिन कोई गांव में एक गली का और एक सरकारी रास्ते का टेंडर हुआ है जानियों का, लेकिन 10 महीने से वो टेंडर हुआ है, आज तक उस रास्ते पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी ठेकेदार जो बोल रहा है कि इस पर मिट्टी आप डलवाओ, अगर हम मिट्टी डलवाएंगे तो बनवा भी हम देंगे, मिट्टी हम डलवाएंगे, ईंट ठेकेदार लगाएगा। क्योंकि ये सरकार है जो अपने चहेतों को कुछ लूटा खोस मचा रखी है, अपने चहेतों को ठेका देकर और उनको पैसे कमाने होते हैं। क्योंकि सरपंच है जो सरकार को पैसे सीधे नहीं दे सकते, बबली को मंत्री जी को पैसे सरपंच नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने ठेका प्रथा लागू कर दी कि ठेका प्रथा में ठेकेदार है जो उनको कमीशन देगा। उसीलिए ई टेंडरिंग का प्रस्ताव किया है, क्योंकि आज तक कोई नाली बनाने के लिए भी 2 लाख में नाली भी नहीं बनती कोई गाँव की। टेंडरिंग प्रणाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पंचायत मंत्री बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सरपंच जिंदाबाद, सरपंच जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा